मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की शुरुआत हो रहा है आपके मैथ अर्थात की गणित के पेपर के साथ। तो आपको एग्जाम से पहले इतना ज्यादा मॉडल पेपर बनाकर जाना है जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आए। इसीलिए आपके रिवीजन के काम को आसान करने के लिए और आपके लिए सिर्फ वीवीआई प्रश्न, जो पूरे बुक का जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अगर इतना जो भी क्लासेज आप देख रहे हैं, लगातार आपके लिए सभी विषय का क्लास डेली 6:30 PM पे एक नया क्लास अपडेट किया जा रहा है। अगर इतना क्लासेज आप करके जाते हैं तो सोचिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और मैथ का चूंकि आपका एग्जाम शुरुआत हो रहा है तो इसलिए जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं, ताकि इतना अगर मैथ बार बार आप प्रैक्टिस करके जाए तो आपको इस साल मैथ में 100 टारगेट लेकर चलना है। क्योंकि प्रश्न इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। जितने हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा कर लिए हैं उतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो क्या करेगा, 3 की जगह पर 5 कर देगा, 5 की जगह पर 6 कर देगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ कर रखना है। देखिए बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप आपको मॉडल पेपर तैयार किया गया। इसी रूप में एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे ही आगे आप प्रश्न पत्र सॉल्व करने चलिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन। पहले आप उठिए और पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एग्जाम में बिल्कुल कम समय है तो इसमें आपको कुछ भी आलस्य करने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रश्न बताया जा रहा है उतना का अभ्यास कीजिए, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आज के इस क्लास में हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न की चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न सिर्फ वीवीआई है, जिसकी पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को समझेंगे। तो पेन कॉपी लेकर उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शानदार प्रश्न आ गया। पहला नंबर प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न कितना बोर्ड एग्जाम में आता है। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और सही आंसर कमेंट करते चलिएगा। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इसमें से इरेशनल बताना है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं और पेपर में ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो कहिएगा सर इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 64 का 8, 36 का 6। बिल्कुल सही। एक निकल जाएगा 9, 15 का निकलेगा, कहिएगा नहीं निकलेगा। 3 में और गुना में क्या हो जाएगा 5। और इसका भी निकल जाएगा 7/9। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वही क्या होता है अपरिमेय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ओएमआर सीट मिलेगा आपको, ऑप्शन सी यहाँ पे दिखाई देगा एक पर, उसको कलर करके चले आना है, कोई गलती नहीं करना है। जो भी छात्र कमेंट किए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है तो समझिए मैथ आपका बिल्कुल शानदार तैयारी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। दूसरा नंबर प्रश्न भी बिल्कुल शानदार है। 1 से लेकर 15 तक के संपूर्ण चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अंत समय में आपका रिवीजन हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में प्रश्न है, सही एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न पत्र मिलेगा। कह रहा है इसमें कौन बहुपद नहीं है सर। तो सबसे पहले बहुपद का कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए। तो आप पढ़े होंगे कि बहुपद वही होता है जिसमें चर का मतलब ABCD XYZ जो भी होता है, इसका जो पावर होता है अर्थात की घात होता है जो भी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। अर्थात कि इसमें पूछा कि बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होगा, तो जिसका चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं हो। तो चलिए चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिएगा। यहां पे देखिए अचर से सर कोई मतलब नहीं है, चर से मतलब रखेंगे। x का पावर क्या है 1 है, पूर्ण संख्या, इसीलिए रैखिक बहुपद है। बिल्कुल सही। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पर दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करेंगे। यहां पे भी इस अचर का पावर 1/2 है, तो अचर के पावर से कोई मतलब है नहीं है। सिर्फ सर चर की पावर, वेरिएबल का पावर देखेंगे तो वेरिएबल है y का पावर कितना है, तो सिर्फ है 2। 2 क्या है, पूर्ण संख्या, इसीलिए ये भी बहुपद है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा 3 से कोई मतलब नहीं है, x से मतलब है। इसमें क्या है, चर x है, x का पावर √, है। इसका मतलब क्या है, x का पावर 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे भी देख लीजिए चर का पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। तो कॉन्सेप्ट अपने को क्या सीखना है कि बहुपद वही होगा जिसमें चर का घात देखेंगे, अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या नहीं था, इसीलिए बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका भी आपको कलर करना है। उम्मीद करता हूं आप बहुपद पहचानना भी सीख चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सर प्रश्न बिल्कुल शानदार है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में, हर मॉडल पेपर में देखने को मिलता है। जल्दी से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिएगा। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा मिस प्रिंट है क्योंकि थीटा क्या होता है, साइन होता है, तो इसको प्रिंट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा मुश्किल से प्रिंट हो पाता है, तो इसको आपको समझना है। अब क्या दिया प्रश्न में सर, तो कहिएगा दिया है हमको साइन थीटा बराबर 3/5। बिल्कुल सही। साइन थीटा का फॉर्मूला
तो लंब बटा में कर्ण। अर्थात कि यहाँ पे त्रिभुज से अगर आप क्लियर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे कहिएगा ये दिया है 5 और ये दिया है 3। ये कितना होगा, मैं कितना क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, कर्ण 5 है और लंब 3 है तो आधार ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, निकाल भी सकते थे आप, आधार निकालना था बी तो क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। मान लीजिए कोई बड़ा अंक दे दे तो एच तो 5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 और माइनस 9 तो अंडर रूट 16 बराबर 4। किसी तरह बनाइए 4 ही आएगा। अब मान क्या पूछा सर, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण। बिल्कुल सही, आधार है 4 और कर्ण है अपना 5। 4 बट्टा में 5 खोजेंगे कहां पे है सर, ऑप्शन है, आपको कलर करके आना है। मैं देख रहा हूं जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर क्लास करते हैं वो बहुत पहले मुझसे पहले भी बनाकर आंसर कमेंट कर चुके थे 4/5। तो समझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी क्लास है वही हम लोग सिर्फ इस चैनल पे लेकर आते हैं डेली 6:30 PM पे। या अगर कोई भी क्लासेज आपका छूटता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जब भी आपके पास समय मिले तब देख सकते हैं। और वरदान सीरीज में काफी क्लासेस हो चुका है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सब्सक्राइब करके देखिएगा, एक एक वीडियोज मिल जाएगा। एग्जाम के समय इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। प्रश्न देखिए बिल्कुल शानदार मिलेगा। यहां पे भी क्या होगा सर 2 cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए। यहां पे क्या पूछा है 2 cos थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा यही आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह प्रश्न आएगा। चलिए सीखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 2 cos थीटा बराबर दिया है सर अंडर रूट 3। बिल्कुल सही, या cos थीटा मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखेंगे एक एक चीज क्लियर दिखाई देगा। रूट 3/2 यहाँ पे गुना था तो इस साइड में आके हो गया भाग। अब मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि cos कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। तो मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल है इसको याद कर जाइए। अगर इसको याद किए होंगे तो cos थीटा में हमको मान देखना है कितना। मैं पूछा था रूट 3/2 कितना डिग्री का होगा cos 30 डिग्री। तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं cos 30, तो बिल्कुल सही कहिएगा लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि cos 30 का मान इतना ही होता है तो इतना लिखे या cos 30 लिखे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा cos से cos कैंसिल, थीटा एंगल का मान आ गया कितना डिग्री 30 डिग्री। यही पूछा था, ऑप्शन आपको देखकर OMR शीट पे कलर करके आना है ऑप्शन सी। एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, जितना आप पेशेंस बनाकर एक एक प्रश्न को यहाँ पे ध्यान से सीखेंगे इसी तरह एग्जाम में कोई प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। 4 नंबर के आगे जहां पे ABCD बना होगा तो ऑप्शन सी आपको कलर करके आना है क्योंकि एक एक अंक महत्वपूर्ण है, तभी आपका 100 में 100 आएगा। ये ट्राइगोनोमेट्री टेबल है, इसे जरूर याद कर जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न आगे आपके सामने। देखिए प्रायिकता से आगे मैं बोला पूरा आपका मैथ रिवीजन हो जाएगा, रियल नंबर से लेकर आपका प्रायिकता तक। कह रहा है सर कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऐसे प्रश्न को आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तो एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते समय सीखते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन सर 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अर्थात कि 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से छोटा होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 इसको हल कीजिएगा तो 0 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो ये क्या है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। 15 का मतलब क्या होता है 15/100, 0.15, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। 0.7% का मतलब कितना हो जाएगा 7 और बट्टा में 100 और एक दशमलव वाला 0 हटाइएगा तो 0, अर्थात कि ये भी आ जाएगा अपना 0.007। तो ये भी देखिए 0 से बड़ा है लेकिन कितना है 1 से छोटा है। कौन सर 0 से छोटा है, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्यों सर, क्योंकि -15 है और हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं हो सकता है और माइनस क्या होता है ऋणात्मक 0 से छोटा है, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी सही आंसर है। उम्मीद करता हूं पूरा प्रायिकता का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की। प्रश्न आ गया, बिल्कुल शानदार प्रश्न मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा ध्यान से, कुछ भी इस पे प्रश्न बदल के पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही आपसे पूछा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए एक पहले से वृत्त है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि एक पुराना वृत्त है अपने पास और एक नया वृत्त बन जा रहा है, जब उसकी त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं तो वहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पे सर एक और क्या है नया वृत्त है। ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखना है। तो पुराना वृत्त है तो मान ले रहे हैं पुराना वृत्त की त्रिज्या कितना है
आर है, मान ले रहे हैं कितना है, आर है। तो इसीलिए इसका पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, सिर्फ देखिए पूरा आप लिख के बनाइएगा अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आर है। नया वृत्त की त्रिज्या कितना है सर, तो पहले आर था, तो नया वृत्त की त्रिज्या देखिए 2 गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2r। एक एक बात को ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। 2r हो गया तो नए वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा, 2r का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं मेरे एक एक बात को आप समझ रहे हैं। तो पाई उसी तरह रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और आर स्क्वायर, नया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब यहां पे देखिए प्रश्न पे डिपेंड करता है, यहां पे अगर पूछता नया अनुपात पुराना तो आंसर थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है कि पुराना अनुपात नया। यहां पे देख लीजिए कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त का अनुपात, तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा है, नया वृत्त का क्षेत्रफल पाई 4r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अर्थात क्या बच गया 1:4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यही यहां पे अगर एग्जाम में क्या करेगा, नया अनुपात पुराना पूछता तो नया का इधर करते तो क्या होता, तब होता आपका 4:1, लेकिन फिलहाल पुराना अनुपात नया पूछा था तो 1:4। अब एक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लिए कैसे त्रिज्या बढ़ रहा है, तो घटाएगा तो घटा दीजिएगा, वृत्त का परिधि पूछता तो 2πr रख के इसी तरह बनाकर चेक करते, जो अनुपात आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है सर, ऑप्शन बी। अब ऐसे प्रश्न भी आएगा तो एग्जाम में आपको फोड़ कराना है। मैं बोलता हूं जितना क्लास आ रहा है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग मैथ के कुछ 2 अंक वाले 5 अंक वाले प्रश्न सीखे थे, तो जो हर विषय का महत्वपूर्ण क्लास आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न का। प्रश्न बिल्कुल शानदार है, ऐसे प्रश्न भी खूब आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको सीखना है। एग्जाम में क्या करेगा सर, तो यहाँ पे अंक चेंज कर देगा, 5 की जगह पर 4 करेगा, 1 की जगह पर 3, कुछ भी करे, लेकिन कॉन्सेप्ट से आपको सीखे हैं तो कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस पूछा, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए यहाँ पे देखिए x1 है, ये अपना y1, ये है x2, ये है y2। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको कितना बार लिखा चुका हूं, बताइएगा क्या होगा। तो जो भी छात्र कह रहा है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए फार्मूला आपके सामने आ गया, लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए मैं सीधे मान बैठाता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो x2 कितना है जल्दी से बताइएगा, मैं लिख दिया हूं, देखकर बताइए, कमेंट कीजिए ताकि आपको लगे कि ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो कहिएगा -1, बिल्कुल सही। x1 कितना है सर, देखिए मैंने लिख दिया है तो -5, बिल्कुल सही, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है सर, 3, y1 कितना है 7। यहां पे ध्यान से समझिएगा, -1 और माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, इतना बराबर अंडर रूट। यहाँ पे देखिए 5 में से घटाइएगा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16। अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, 32। 32 को ऐसे निकालेंगे, 16 × 2 = 32। तो 16 का कितना हो जाता है 4, और 2 का रूट नहीं निकलेगा, 4√2 इकाई इसके बीच का दूरी होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी पे मिल जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप सीखे हैं। डिस्टेंस फार्मूला रट जाइए, इस पे खूब प्रश्न आएगा, अंक चेंज कर देगा, इसी रूप में आपको गुना भाग करके आंसर निकाल देना है। पूरा चैप्टर से देखिए प्रश्न आ रहा है, कभी प्रायिकता से, कभी निर्देशांक ज्यामिति से, कभी त्रिभुज से, कभी रियल नंबर से, बहुपद से, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हैं तो एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखिए आ गया ब्रिज से, मैं बोला पूरा चैप्टर और शानदार शानदार प्रश्न, वैसे प्रश्न जो हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछता है, और इस साल भी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। कह रहा है बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 2 वृत्त है और वो बाह्य स्पर्श कर रहा है। यहां पे देखिए इंग्लिश में क्लियर लिखा रहता है कि टचड एक्सटर्नली, अर्थात कि एक्सटर्नली, इंटरनली टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर से आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 वृत्त है, यहाँ पे बाह्य रूप से यहाँ पे देखिए टच कर रहा है। अब पूछा था स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पे ही स्पर्श करता है, तो एक स्पर्श रेखा ए हो गया। यहाँ पे देख लीजिए एक स्पर्श रेखा ए है अपना, एक स्पर्श रेखा यहां से जा रहा है, टोटल स्पर्श रेखा कितना हो गया 3। यही पूछा था कितना स्पर्श रेखा होगा सर, तो 3।
तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से उम्मीद करता हूं मैं एक एक चीज आपको देखिए पिक्चर लगा लगा समझा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा था कि बाह्य स्पर्श कर रहा है दो वृत्त, उभयनिष्ठ रूप से यहाँ पे देखिए स्पर्श कर रहा है एक्सटर्नली दो वृत्त। तो आपसे पूछा था स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना हो गया 3। ऑप्शन सी आपको एग्जाम में कलर करके आना है। पिक्चर को ध्यान से समझ के रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, बिल्कुल देखते देखते आपको आंसर अब कमेंट करना है 9 नंबर प्रश्न का। कह रहा है सर जीरोज की संख्या शून्यांक की संख्या बताइए द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद के शून्यक का संख्या 2। देखते देखते आंसर कलर कर देना है 2 ऑप्शन ए। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1, बिल्कुल सही। त्रिघात बहुपद शून्यक की संख्या 3। चार घात वाले बहुपद के शून्यक की संख्या 4। तो कोई अब आपको गलत नहीं करना है, जो पूछेगा वैसा आंसर आपको कर देना है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, क्योंकि पूछा था द्विघात बहुपद। जो पूछेगा मैं सभी बता दिया, रैखिक बहुपद का तब होता ऑप्शन सी, और त्रिघात बहुपद पूछता तब होता ऑप्शन बी, और चार घात वाला पूछता तब होता ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुपद देखिए दिया है px बराबर इतना, कि शून्य कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे मिसप्रिंट है क्योंकि देखिए जो ये होता है टाइप करने में अल्फा बीटा खोजने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अल्फा बीटा का मान बताइए। कह रहा है कि इसके दो शून्यक है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो बहुपद दिया है यहाँ पे, कितना दिया है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कह रहा है इसके शून्यक है अल्फा बीटा। जैसे ही बहुपद मिलता है वैसे ही हम ए का मान, बी का मान और सी का मान आसानी से बता देते हैं। ए कितना होगा तो 1, बी कितना होगा -2, सी कितना होगा 5, बिल्कुल सही। अब आपसे क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये शून्यक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो कहिएगा सर शून्यकों का योग पूछ रहा है। कितना होता है तो -b/a। ये दो फार्मूला याद रखेंगे, शून्यकों का योग -b/a और अल्फा इंटू बीटा साथ के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a। तो ये दो फार्मूला पे हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। इस साल भी देखिएगा पेपर में इससे जरूर प्रश्न मिलेगा। तो ये दो फार्मूला आप रट जाइएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब -b/a तो माइनस तो उसी तरह रहेगा, और -b तो यहाँ पे b का मान कितना है -2, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 बराबर 2। ध्यान से खोजिएगा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। चलिए 10 तक अब हम लोग ऑप्शन वाले प्रश्न को लेकर समझे थे। अब 10 से आगे बिना ऑप्शन वाले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो और सिर्फ थ्योरी की आज रिवीजन करेंगे, थ्योरी का आपका ज्ञान होगा मैथ का। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने से प्रश्न है। कह रहा है वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो मैं बोला पूरा आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवीजन हो गया। तो क्या कहलाता है सर, तो जो भी छात्र कह रहे हैं बहुलक कहलाता है। तो आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, इसलिए मैं बोलता हूं सिर्फ परीक्षा उपयोगी हम लोग प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब यहां से जानकारी मिल गया आपको कि किसी भी बारंबारता दिया रहेगा और कहेगा उसमें बहुलक बताइए, तो देखिएगा कोई भी आंकड़ा रहेगा तो जो सबसे अधिक जो आया रहेगा अर्थात कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही क्या होगा, बहुलक। तो 12 नंबर देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। कह रहा है जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अर्थात कि कोई अनुक्रम का पद हम लोग एक नियम के तहत लिख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे सर, तो उसे ही तो कहते हैं श्रेणी। समानांतर श्रेणी नहीं, उसे सिर्फ हम क्या बोलते हैं, तो कहिएगा श्रेणी। और जब उसका अंतर जो है समान हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, अर्थात कि समान अंतर वाला श्रेणी है। लेकिन एक अनुक्रम लिख रहे हैं, एक सीक्वेंस लिख रहे हैं और उसमें जो है एक डिफाइंड पैटर्न का यूज किए हैं, अर्थात कि एक नियम के तहत लिख रहे हैं तो उसे बोलते हैं श्रेणी। और उस अनुक्रम का अगर अंतर करेंगे, घटाते हैं a2 - a1 a3 - a2, अगर वो बराबर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी AP। तो ये भी देखिए सभी कॉन्सेप्ट है। 13 नंबर में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, पाई। कि पाई कौन संख्या है सर, पाई डैश डैश संख्या है, पाई इज एन, कहिएगा इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही। पाई कौन संख्या है, इरेशनल है सर। अपरिमेय जो छात्र कमेंट किए हैं आपका सही है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर किसी हाल में गलत नहीं कमेंट करना। अभी मैंने पीछे बताया था 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं सर, तो कहिएगा त्रिघाती बहुपद, बिल्कुल सही। क्या कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो इसमें क्या भराएगा सर, त्रिघाती। ये तो बड़ा ही शानदार है। यहाँ पे 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रश्न जो है पूरा आपका कॉन्सेप्ट से इसे रट जाइएगा। यहाँ पे से खूब प्रश्न आएगा, समझिए। सोचिए आपका कितना अच्छा क्लास है कि आपका ये 4 तो सिर्फ फार्मूला मिल गया सीधे सीधे। इस 4 प्रश्न के माध्यम से आपके फार्मूला का रिवीजन हो गया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। बड़ा शानदार प्रश्न है 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, यहाँ पे चित्र बनाया है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कोण क्या है, ए 90 डिग्री है। एडी लंब है बीसी, यदि बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एडी ए वाला पूछा है कितना होगा। तो ये प्रश्न अगर आपको मालूम होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, आपको याद होगा अगर पिछले क्लास, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। पिछले क्लास में इसी को हम लोग सिद्ध करने के लिए पूछा था, 2 अंक के प्रश्न हम लोग सीख रहे थे कि ये एंगल 90 डिग्री सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि ये कोण है 90 डिग्री, एडी लंब है बीसी, तो ये दोनों कैसा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या होता था, पीछे हम लोग सिद्ध किए थे, आपको याद होगा समरूप त्रिभुज। देखिए 1 नंबर का प्रश्न है तो इसको हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन आपको याद होगा पिछला अगर क्लास में आप होंगे तो यहाँ पे क्या सिद्ध किए थे, बीडी बटा एडी बराबर हो जाएगा डी बट्टा में डीसी के। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को, ये अगर समरूप त्रिभुज है तो यहाँ पे देखिए बीडी इसका अनुपात बराबर होगा और बट्टा में एडी, दोनों में उभयनिष्ठ है, बराबर हो जाएगा एडी और बट्टा में यहाँ पे डीसी के। ऐसा हम लोग सिद्ध किए थे पिछले क्लास में, जब एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे लंब है तो वहीं से प्रश्न पूछा है तो उसमें सिद्ध किए थे। यहाँ पे अंक बैठाना है। अब बीडी, तो बीडी का मान देखिए प्रश्न में यहाँ पे दिया है, कितना दिया है सर 9। एडी निकालना है, एडी पूछा है। यहाँ पे फिर एडी उसी तरह रह जाएगा, डीसी अर्थात कि सीडी का मान यहाँ पे डीसी सीडी एक ही है, दिया है 4। अब इसको गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो एडी स्क्वायर बराबर 9 गुने में 4, या एडी बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 में 4 से गुना करेंगे 36 अर्थात कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न था। अगर पिछले क्लास में होंगे तो अब ऐसे प्रश्न आप 2 बार पढ़ लिए तो आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम तक एक एक क्लास जो आ रहा है उसको बारीकी से सीखिए समझिए। ऐसे ही यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ कर रखिएगा। ऐसे हम लोग काफी इस पर प्रश्न चर्चा किए हैं। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु से P माइनस एक्स वाई का दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब अंडर रूट एक्स के जगह पर कितना दिया है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, अर्थात की बात वहीं आ गया घूम फिर कर, मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 जीरो के भुज का मान कितना होगा। तो कोई भी मान दिया रहता है -4 जीरो, तो यही क्या होता है एक्स वाई, एक्स क्या होता है भुज, वाई क्या होता है कोटि। भुज पूछा था -4 आंसर करेंगे, कोटि पूछता क्या करते 0। तो याद रखिएगा निर्देशांक एक्स वाई भुज कोटि लिखते हैं। भुज पूछेगा तो एक्स वाला मान और वाई पूछेगा तो कोटि वाला मान। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न। देखिए फिर भी कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर 7 कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल सही। यहां पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना बराबर 7 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 7 में 1 से गुना कर देंगे, 7 अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या भराएगा 7, जगह पे क्या भराता 7 भराता। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीखें। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा बराबर क्या होगा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले हम थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा बराबर 90 बट्टा में 3। मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे गुना में था तो इस साइड में क्या हो गया भाग में, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अब tan थीटा पूछा है तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, तो tan कितना 30 डिग्री, थीटा का मान हमने निकाल लिया 30। tan 30 का मान कितना होता है, तो मैं पीछे भी बताया था ट्राइगोनोमेट्री टेबल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आएंगे। तो कहिएगा सर tan 0 का मान 0 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। उम्मीद करता हूँ सीख रहे हैं इस प्रश्न को आप। 20 नंबर प्रश्न देखिए बड़ा शानदार है। कह रहा है एक डैश मान है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए कोण ए का मान क्या होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका मान पूछा जब डी समानांतर है एम के। यहाँ पे दोनों समानांतर रेखा है, तो जैसे ही 2 समानांतर रेखा और यहाँ पे इस रेखा एक ऐसे काटे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे सर, बराबर होंगे। इसी से मान पूछा है कि ए का मान बताइए। यहाँ पे क्या पूछा था ए का मान आपसे पूछा है, कोण ए नहीं है ए है। तो देखिए दोनों एंगल बराबर होंगे। आप उम्मीद करता हूं ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप 8th क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर में, कि जब 2 समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये यहाँ पे जो कोण बनता है इस दोनों कोण का मान क्या हो जाता है बराबर। तो 5a माइनस 10 डिग्री बराबर देखिए दिया है
3a प्लस 30 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करके निकाल देंगे तो 5a और यहाँ पे प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -3a। इतना बराबर 30 और माइनस है तो +10, या 5a में से 3a घटा लेंगे तो हो जाएगा अपना 2a। और यहाँ पे देखिए 30 और यहाँ पे माइनस में लिख दिया, यहाँ पे -10 था तो इस साइड में आके क्या होता +10, इसको ख्याल रखना है। 30 और 10 कितना हो जाएगा अपना 40। मेरे बात को उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे माइनस था तो इस साइड में क्या मैंने लिख दिया था माइनस, लेकिन इधर आएगा तो साइन चेंज होगा प्लस। 30 10 40 हो गया, या a बराबर 40/2 अर्थात की 20 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना हो गया सर 20 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बना देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपको 30 पूछा जाता है, 15 आपको सॉल्व करना होता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। प्रश्न में कुछ दिया है सर, क्या दिया है तो शून्यक का योग अर्थात कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, और कुछ दिया है तो कहिएगा शून्यकों का गुणनफल दे दिया है अल्फा इंटू बीटा 2। अब आपसे क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। अगर शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो कहिएगा सर x² माइनस शून्यक का योगफल इंटू x प्लस शून्य का गुणनफल। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात कि शून्य का योग प्रश्न में दिया था, शून्य का योग है -3 और x और यहाँ पे 2। इसको x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीखे होंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्ट शून्य का योग और गुणनफल दे दिया था, सिर्फ मान पुट कर देना था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा इतना, x² माइनस माइनस हो गया प्लस 3x प्लस 2। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आता है एग्जाम में, इतना प्रश्न आप सीख कर जाते हैं तो क्या करेगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन फॉर्मूला चेंज होगा नहीं होगा, गुना भाग आप जानते हैं, करके निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 हो। अब एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि मूल की प्रवृत्ति बताइए, तो मूल की प्रवृत्ति बताने के लिए हमें a b c का मान मालूम करना पड़ेगा। a जो x² का गुणांक है, b जो x का गुणांक है, c जो कांस्टेंट होता है। मूल की प्रकृति हम कैसे बताते हैं सर, तो विविक्तर निकालते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब b² का मान रखेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान, और यहाँ पे c का मान, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिए तो 4 × 12 और 2 में 24, घटाएंगे सर 12, मान आ गया 0 से बड़ा अर्थात की पॉजिटिव। ऐसे प्रश्न भी हर क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक मॉडल सेट में आ रहा है। तो डी का मान आ गया 0 से बड़ा, इसीलिए जब विविक्तर का मान 0 से बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं सर, तो इस द्विघात समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। आप जानते हैं जब डी का मान जो है 0 से बड़ा अर्थात कि पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। और 0 से छोटा होता तो अवास्तविक, और 0 से बराबर होता तब क्या कहते हैं, वास्तविक और समान मूल होंगे। तो ऐसे प्रश्न खूब मिलेंगे एग्जाम में, इसी रूप में आपको हल कर देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न। बड़ा शानदार प्रश्न आ गया। देखिए 23 नंबर प्रश्न बिल्कुल इस साल के लिए VBI है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसका तीनों भुजा बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा का मान दे दिया है a सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा, ऊंचाई होगा, वो √3/2a सेंटीमीटर होगा। आप जानते हैं त्रिभुज का शीर्षलंब समबाहु त्रिभुज का यही होता है। कह रहा है लेकिन क्यों होता है, आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए पहले एक पिक्चर बनाकर समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज अपना A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो A भी दिया है A, इधर वाला भी दिया है A, और इसका भी पूरा मान कितना हो जाएगा, तो A, नीचे वाला भी, क्योंकि सब बराबर है। अब यहाँ से एक हम यहाँ पे शीर्षलंब खींच रहे हैं, यहाँ पे लंब डाल रहे हैं, तो लंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री, अर्थात दो त्रिभुज में बांट दिया समकोण त्रिभुज में, तो इसको भी बांट देगा भुजा, तो ये कितना हो जाएगा, a/2। ये कितना हो जाएगा अपना a/2। यहाँ तक आप क्लियर समझ पा रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि यहाँ तक क्या था, a था। अब प्रश्न में दिया है, ध्यान से सीखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है सर, तो कहिएगा ए बी बराबर है किसके, बीसी के, और बीसी बराबर है एसी के। तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, और तीनों का मान दे दिया है कितना है, ए है। और कुछ दिया है तो कहिएगा बिल्कुल दिया है। क्या दिया है, तो ए डी है। यहाँ पे इसका मान दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, शीर्षलंब का नाम है ए डी, तो ए डी लंब है बीसी, अर्थात कि ए डी हमने लंब डाला है किस पे, बीसी पे, तो ए भी यहाँ पे त्रिभुज में मिल गया। अब हम दो त्रिभुज है, इधर वाला त्रिभुज लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे भी त्रिभुज लेकर सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज आप लेकर बना सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी में इधर वाला मैं त्रिभुज लेकर बना रहा हूं, उधर वाला भी लेकर बनाइएगा, इतना ही आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज जैसे ही होगा वैसे ही क्या करेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट का पालन करेगा। तो त्रिभुज एडीबी में क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से, तो कहिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अपना लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, क्योंकि समकोण बना रहा था इसलिए यहाँ पे लंब वाला कंडीशन हम लोग लिखे थे। अब देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए है, सबका मान देखिए ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर ए सी, तो सबका मान कितना है, तो कहिएगा सर ए है। ध्यान से क्लियर एक एक बात को यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ए बी के जगह पर हमने रख दिया ए का स्क्वायर, ए डी तो यही निकाल कर सिद्ध करना है। आप प्लस में बी डी, तो बी डी कितना है, 1/2, यहाँ पे देख लीजिए बी डी कितना है, 1/2, या ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, और माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 4। उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप सीख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर किया, इधर इस साइड में प्लस था तो इस साइड में क्या हो गया, आकर माइनस, तो ए का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब फिर मैं इस साइड बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको इसके नीचे सॉल्व करना है। या ए डी बराबर अंडर रूट यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट, यहाँ पे 4 लघुत्तम, तो यहाँ पे 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। इतना बराबर 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइएगा तो 3 ए स्क्वायर बट्टा में 4, तो इतना बराबर 3 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो उसी तरह रखेंगे। 4 का रूट निकल जाएगा 2, और ए का भी रूट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ए, तो यही क्या हो गया सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर में क्योंकि था, और ये कितना है ए डी है, यहाँ पे भी कितना है ए डी है, तो यही सिद्ध करना था त्रिभुज। यहीं पे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, मैं जगह नहीं है तो ऊपर मैं आपको लिख कर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके नीचे आप लिखिएगा। इसलिए त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर अंडर रूट 3/2 ए सेंटीमीटर प्रूव्ड हो गया। ऐसे आप लिख दीजिएगा, नीचे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को सीखे होंगे, 1-2 बार खुद से बना लीजिएगा, प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या किए, लंब डाले, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया, और इस भुजा को बांट दिया ए बट्टा में 2। बाकी सभी प्रश्न में दे दिया था कि समबाहु सभी ए है। यहाँ पे पाइथागोरस नियम लगा दिए क्योंकि समकोण त्रिभुज था, और बस गुना भाग किए हैं, आंसर आ गया है, प्रूव्ड हो गया, सवाल सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की। तो देखिए मैं बोला शानदार प्रश्न, यूनिक प्रश्न मिल रहा है। 24 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, वृत्त चैप्टर से आ गया कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। बड़ा शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मैं पीछे आपको सिखाया हूं, और ऐसे प्रश्न हर साल बिहार बोर्ड पूछ देता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक पिक्चर लेकर समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए ए से, यहाँ पे इसका नाम दिया है ए, मान लीजिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो यहाँ पे एक रेखा खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया पी ए, और यहाँ पे ए बी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका दूरी भी दे दिया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, दूरी दे दिया है, कितना है केंद्र से दूरी, तो 5 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिज्या निकालिए। यहाँ पे देखिए इस त्रिज्या को आपको निकालना है। तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कुछ दिया है, क्या क्या दे दिया है प्रश्न में, तो कहिएगा ओ ए बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। एपी या पीए कुछ भी लिखिए, बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और ओपी आपको निकालना है। ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो यही आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज और अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है कि चूंकि ओपी जो है लंब है किस पे, तो कहिएगा सर एपी पे। त्रिज्या जो है किस पे, लंब होता है स्पर्श रेखा पे, तो इसीलिए कोण ए पी ओ कितना डिग्री हो जाएगा, लंब है तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री होगा ही, तभी लंब है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए
पीओ में। ये हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो फिर समकोण त्रिभुज, तो पीछे वाला पैटर्न लगाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट का पालन करेगा। ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर और प्लस में आपका पी स्क्वायर, अर्थात कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए OA का मान प्रश्न में दिया है, ऊपर हम लोग लिखे थे 5 का स्क्वायर, AP का मान भी दिया है 4 स्क्वायर, और OP अर्थात कि यही तो वृत्त का त्रिज्या है, निकालना है यहाँ पे। अब मैं इस साइड यहाँ पे सॉल्व करूंगा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। या OP स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ प्लस है तो इस साइड में माइनस हो जाएगा 16। या ओपी बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, और 25 में से 16 घटाइएगा तो 9, और इसका अंडर रूट निकालेंगे 3 सेंटीमीटर, अर्थात कि इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबा वृत्त के त्रिज्या लेकर इस वृत्त को बनाया गया था। यही प्रश्न में पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो हमने बता दिया 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को, देखिए ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको 1-2 बार जरूर बनाइएगा। पीछे वाला प्रश्न में बोला सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि यहाँ से परीक्षा में कम समय तो आपका रिवीजन भी हो और यहां से खूब ज्यादा प्रश्न भी आए। अब ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए ये भी शानदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है आपसे। प्रश्न की बिंदु a cos थीटा और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बिंदु दिया है, बीच की दूरी आपसे पूछा है। यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ पे भी क्या है, थीटा है। तो बीच की दूरी यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए 2 बिंदु है, a cos थीटा 0 और दूसरा बिंदु है अपना 0 a sin थीटा। इसी के बीच की दूरी पूछा है, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 अभी मैंने बताया था। तो इसी पे इसको यहाँ पे फार्मूला आप ऊपर लिख दीजिएगा, मैं सीधे मान पुट कर दे रहा हूं। तो x2 कितना है सर 0, और x1 कितना है तो कहिएगा a cos थीटा है, बिल्कुल सही, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो कहिएगा a sin थीटा है, और माइनस यहाँ पे y1 कितना है 0 है, 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 0 में से माइनस कीजिएगा तो माइनस a cos थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि 0 घटाने जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस, यहाँ पे हो गया अपना a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में फिर इधर a का स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया अपना sin स्क्वायर थीटा। इतना बराबर अंडर रूट, यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर दोनों में, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इतना बराबर अंडर रूट a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 1 होता है। तो इतना बराबर अंडर रूट a स्क्वायर बराबर a, इसके बीच की दूरी पूछा था तो निकल गया a इकाई, आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिकोणमिति के भी फार्मूला का यूज था और निर्देशांक ज्यामिति के, तो ऐसे ही मिक्स प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास को हम लोग 25 प्रश्न तक ही रोकेंगे। अब आगे सिर्फ 2 अंक वाले और 5 अंक वाला प्रश्न है। अगर आपको इस क्लास से बेनिफिट है तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं तो अगले क्लास में इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करके हम लोग समाप्त कर देंगे, ताकि मैथ में आपका 100 में 100 आए। तब तक इन सभी प्रश्नों को बार बार खुद से बनाने का एक बार प्रश्न लिखकर जरूर अभ्यास कर लीजिएगा, रिविजन करते रहिए, क्लास को लाइक करके जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।